हमारे यहाँ एक सूक्त आता है जहाँ कहते हैं कलो चंडी विनायका, यानी इस कलयुग के जो प्रधान दो देवता है, एक तो चंडी यानी जगदम्बा भवानी है और दूसरे विनायक यानी गजानन जी महाराज है। आप जानते ही हैं हमारे शास्त्रों में गजानन जी महाराज जी को विघ्नहर्ता माना गया है। हमारे जीवन के बाधाओं को, संकट को गजानन जी महाराज दूर करते हैं और इनकी जन्म जयंती यानी जिस दिन इनका जन्म आता है उसको हम लोग कहते हैं श्री गणेश जयंती, और ये आती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट है, हम हमारे परिवार में कोई उत्सव है, हमारे परिवार में कोई मंगल कार्य है, तो जब तक हम श्री गजानन जी महाराज की पूजा नहीं करते हमारा वह कार्य सफल होता ही नहीं है। यह अधिकार, प्रथम पूजा का अधिकार हमारे सनातन धर्म में जितने देवता हैं उनमें गजानन जी को ही माना गया है। हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में इन्हीं गजानन जी की पूजा, जो हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, वहाँ स्थापना होकर के अनंत चतुर्दशी तक यानी 11 दिन इन गणेश जी की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं साल 2025 में अगर आपको भी इस गणेश चतुर्थी को स्थापना करनी है गणेश जी की, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ में हम ये जानेंगे गणेश जी का विसर्जन आपको किस दिन करना है। इसके अलावा एक कॉमन प्रश्न जो सभी के दिमाग में अक्सर होता है कि गणेश जी की सूंड कहाँ हो, ट्रंक बाएं हो, दाएं हो, लेफ्ट हो, राइट हो, गणेश जी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इन 10 रात गणेश नवरात्र हम जिसको कहते हैं 11 दिनों में हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि जिससे हमारे परिवार पर, हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर गजानन जी महाराज की कृपा हो ही हो। इस सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या शंका जो अक्सर लोगों को होती है उस पर हम बात करते हैं। अगर देखिए आप गणेश चतुर्थी आने वाली है, आपको लगता है कि अगले कुछ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, मतलब गणेश जी की स्थापना होने के बाद आपके परिवार में किसी माता या बहन पुत्र या कन्या को जन्म देने वाली है, गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और वो संतान को जन्म देने वाली है, और आपको लगता है कि हो सकता है अगले गणेश चतुर्थी के दिनों में ही, मतलब चतुर्थी से अनंत चतुर्दश तक उनका जन्म होगा, तो पहले से ही आप गणेश जी की स्थापना न करें या आप करें, क्योंकि फिर अपने को पता है कि होना ही है, फिर उसका बीच में विसर्जन करो तो यह तो अच्छा संकेत नहीं है। और आपको लगता है कि भाई अचानक हो जाए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज़ें भगवान अपने हाथ में रखी है। तो अगर हम स्थापना के बाद गणेश जी की आपने स्थापना कर दी और उसके बाद परिवार में किसी का जन्म हो गया, तो हमारे यहाँ सुआ लगता है, सावट लगता है, और मृत्यु हो गई तो शोक होता है, सूतक लगता है। तो चाहे किसी का जन्म हो, मृत्यु हो, अगर वो आपके कम से कम 7 पीढ़ी नजीक है तो आपको गणेश जी की पूजा रोक देनी चाहिए। फिर किसी अपने निकटतम योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके, या फिर कोई बहन बेटी सुवासिनी जो विवाहित हो, है ना, उनको बुला करके आप अपने गणेश जी के घर के जो है उनको विसर्जित कर दीजिए। किसी भी हाथ में यहाँ इमोशनल नहीं होना है। जहाँ कर्मकांड की बात आती है वहाँ हमें अपने शास्त्रों के नियम को फॉलो करना है। अब जहाँ वहाँ भक्ति है वहाँ तो फिर दिनानाम नियमो नास्ति, कोई दिन नहीं, कोई नियम नहीं। लेकिन जहाँ हम क्रिया की बात करते हैं वहाँ तो हमारे शास्त्र जो हमें आज्ञा करते हैं उनका पालन करना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर घर में काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी हमारे घर में कोई स्त्री गर्भवती है तो क्या हम गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। मुझे लगता है उनके मन में यह प्रश्न इसलिए आया होगा क्योंकि विसर्जन भी होता है गणेश जी का ना। तो अगर आपने घर में गणेश जी को स्थापना किया तो महाराज जी फिर घर में गर्भवती है तो हम विसर्जन कैसे करेंगे। उनको लगता है कि गणपति का विसर्जन करना एक खराब बात है और घर में फिर कोई बहन या बहू बेटी वो गर्भ से है, नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। आपके घर में किसी बहन बेटी ने गर्भ को धारण किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में इन 10 दिनों में, 11 दिनों में आप अपनी उन बहन बहू से जो गर्भवती है उनसे गणेश जी की पूजा करवाइए विधि विधान से, और फिर उनका अनंत चतुर्दशी को विसर्जन कर दीजिएगा। यह बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक प्रश्न और जो काफ़ी लोगों के मन में होता है कि महाराज जी हम जब घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं गणेश जी की, तो उनकी सूंड किस ओर होनी चाहिए, ट्रंक लेफ्ट होना चाहिए, दाया होना चाहिए या बायां होना चाहिए। देखिए जब आप गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हो, मतलब गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना होती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन हो जाता है। तो इन 11 दिनों में, 11 रात्रियों में जब आप गणेश जी को स्थापित कर रहे हो तो इस समय में गणेश जी की जो सूंड है, उनका जो ट्रंक है वह बाईं ओर होना चाहिए। बाईं ओर जो सूंड होता है ना गणपति की, उसे हम लोग वामुखी कहते हैं। यानी वामुखी यानी जो हमारे सुख को, हमारे घर में ऐश्वर्य को, सुख को, वंश को, आनंद को, भक्ति को बढ़ाए, ऐसे वाममुखी
गणेश जी की मूर्ति जिनकी सूंड लेफ्ट साइड होनी चाहिए। लेफ्ट साइड यानी अभी आप ये पिक्चर में देखिए, गणेश जी का लेफ्ट साइड यानी जिस और गणेश जी का हाथ हो और उस हाथ में जिस हाथ में हम लड्डू रखते हैं ना, तो उसी और गणेश जी का सूंड होना चाहिए। गणेश जी के लेफ्ट और होने चाहिए यह सूंड। अगर आप राइट साइड वाली लाते हो, अब काफ़ी लोगों को लगता है कि RIGHT राइट सीधा यानी वो हर चीज़ करेक्ट है, नहीं, गणेश वो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप दक्षिण मुख वाली यानी राइट साइड की ट्रंक, जिस गणेश जी की मूर्ति की सूंड राइट साइड है, यह मुख्यतः मंदिर में पूजा होती है। जैसे आप अभी पिक्चर में देखिए सिद्धि विनायक जी, इनकी जो मूर्ति है और इनकी जो सूंड है गणपति बप्पा की, वह दक्षिण है। तो जहाँ पर आप दक्षिण मुखी यानी राइट साइड की सूंड वाली मूर्ति बिठाते हो, तो ऐसी सूंड वाली मूर्ति की पूजा बहुत नियम से आपको करनी होती है। उनको दिन भर जो भोग आदि चढ़ाना वो होता है, उनके मंत्रों से सेवा होती है, विधि विधान से होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका विसर्जन नहीं होता। अब आपने राइट कवाला लेकर के आया, लेकिन गणेश जी को तो आपको अनंत चतुर्दशी को तो विसर्जन करना ही है, तो फिर आप उनको घर में पूजा कैसे करेंगे? तो यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि राइट का मतलब राइट वाला राइट नहीं है। गणेश जी की प्रतिमा जो आप 10 दिन अपने घर में, परिवार में, बिजनेस में, ऑफिस में जहाँ भी बिठाएंगे वह लेफ्ट साइड की होना चाहिए, यानी गणेश जी का लेफ्ट साइड। अब लेकिन अगर आपने पहले से ही कोई राइट साइड के लेकर के आ गए तो अब ठीक है। काफ़ी लोग यह एक गलती कर देते हैं कि भाई साल भर वो लोग अपने घर में गणेश जी को रखते हैं, तो उनको लगता है कि भाई साल भर हम रखेंगे और फिर अगले साल नई मूर्ति लाएंगे, तो इन दोनों मतलब इन गणेश नवरात्रि में मतलब आपने दो गणपति की पूजा की है, कैसे? नहीं, एक ही गणपति को लाइए, राइट सूंड वाली नहीं, लेफ्ट वाली लाइए, उनकी 10 दिन पूजा करिए, 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन कर देना चाहिए। तो साल भर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का जन्म जब गणेश चतुर्थी को हुआ है और हम उनका अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं, तो फिर आप घर में रख रहे हो तो मतलब आपने तो विसर्जन किया नहीं, उस साल नहीं किया, अब आपने साल भर उनको रखा, लेकिन नियम तो 11 रात दिन रखने का है। तो आपको साल भर गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने गलती से ज्ञानवत्तावश पिछले साल में राइट में ले आए हो तो उसको इस बार विसर्जित कर दीजिए और इस बार लेफ्ट साइड वाली प्रतिमा की ही पूजा कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि गणेश जी की पूजा, जब गणेश चतुर्थी को आप उनको स्थापित कर दें तो उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जब आप गणपति बप्पा को ला रहे हो तो नहा धो करके एकदम अच्छे मन भाव से अपने घर से जब आप निकले तो बढ़िया टोपी से, सर को खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को जब आप लाते हो तो सर पर रख करके लाते हो, तो सर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तो गणेश जी को नहा धो करके अपने घर पर जब आप शुभ मुहूर्त में स्थापित कर दो, तो उसके बाद इन जो गणेश नवरात्रि है यानी चतुर्दशी से अनंत चतुर्दशी आप प्रतिदिन अपने घर में स्थापित गणेश जी को दुर्वा, हरी दुर्वा, मोदक के लड्डू और कमल का पुष्प, इनको रोज प्रतिदिन आपको सुबह और सायंकाल उनको अर्पित करना है। ये 3 चीज़ें, ये 3 वस्तुएं भगवान गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है जी। इसके अलावा आपके घर में, फैक्ट्री में, जहाँ पर भी आपने गणेश जी की स्थापना की है वहाँ आप गणपति अथर्वशीष का पाठ अवश्य कीजिएगा। संभव हो तो पंडित जी के द्वारा कराए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपने पंडाल में भी गणपति को बिठाए हैं या अपने घर पे, ऑफिस पे, कहीं पर भी है, तो आपको गणपति अथर्वशीष के प्रतिदिन कम से कम 1, 7, 11 पाठ तो हमेशा करनी चाहिए इन 11 दिनों में। यह गणपति अथर्वशीष का, गणेश जी का सबसे चमत्कार, सबसे पावरफुल अनुष्ठान पाठ में से एक है, तो इसका पाठ आपको इन 11 दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। अब आप पाठ, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, 7 पाठ अगर आप 11 पाठ भी कर रहे हैं उतना नहीं कर पाए, तो गणेश जी का जो सिद्ध मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, इसकी 1 माला सुबह और शाम, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, एकदम स्पीड से और इसने उच्च स्वर से आप गणेश जी के सामने अपने घर में, फैक्ट्री में, पंडाल में, जहाँ पे आपने स्थापित किया है वहाँ इस मंत्र की 1 माला यानी 108 टाइम्स सुबह और 108 बार शाम में पाठ अवश्य करें। गणेश जी के विभिन्न अनुष्ठानों में से सबसे प्रिय अनुष्ठान है सहस्त्र मोदक हवन। आपने अगर पंडाल में भी गणेश जी को स्थापित किया है या अपने घर में, फैक्ट्री में है, आप चाहते हैं आपके यहाँ बार बार संकट आ रहे हैं, आपके घर में कोई मंगल कार्य हो ही नहीं रहा है, शुभ समाचार आ ही नहीं रहे हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम बहुत लेजी फील करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती है, तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा, आपके घर में मंगल कामना सिर्फ गणेश जी ला सकते हैं। और इन गणेश जी की
जो प्रिय अनुष्ठान है उनमें से एक है सहस्त्र मोदक हवन। तो इन गणेश चतुर्थी से लेकर के विसर्जन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक किसी भी एक दिन अपने घर में योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके भगवान गणेश जी के 1008 शुद्ध देसी घी के मोदक के लड्डू बनाएं और उनका हवन आप गणेश जी के सामने करें तो निश्चित आप पर, आपके परिवार पर गणेश जी की कृपा होगी ही होगी। और इसके बाद एक अंतिम विषय, जो लोग पंडाल में गणेश जी बिठाते हैं, मैं देखता हूँ अब आगे गणपति महाराज बैठे हुए हैं और उनके सामने या पीछे लोग जुआ खेलते हैं, पता नहीं किन्हीं प्रकार के खेलों का आयोजन करते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने सनातन धर्म में हमने लोगों को मजाक बनाने का, गाली देने का, हमारे सनातन धर्म में कमियां निकालने का मौका हम स्वयं देते हैं। ऐसे पूछा कि आपको लगता है गणेश जी के सामने बैठ करके अगर आप ड्रिंक करते हैं, जुआ खेलते हैं, मनमाने तरीके से उटपटांग गलत कार्य करते हैं तो ऐसे कार्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यह एक बात ध्यान रखें। और उसके बाद अंतिम जो मैं आपको एक बात बताऊं कि गणेश जी की जो मूर्ति होती है, मैं काफ़ी जगह देखता हूँ वो बॉडी बिल्डर है, पहलवान जैसे हैं और बाइक चला रहे हैं, स्पोर्टी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं गणेश जी के? हमारे शास्त्रों में अष्टविनायक बताए हैं, उनमें से कोई एक विनायक की आप मूर्ति की स्थापना करें, या फिर गणेश जी सीधे साधे मस्त बढ़िया कमल के फूल पर है, उस पर बैठे हुए हैं, या आसन पर बैठे हुए हैं, या अपनी सवारी मूषक पर बैठे हुए हैं, या अपने परिवार जो शिव पंचायतन होता है उसमें है। ऐसी मूर्ति की स्थापना ही आपको करनी चाहिए। अब देखो, आप दर्शन के लिए ठीक है, लोग पता नहीं कैसी कैसी मूर्तियां भी, लेकिन ऐसी मूर्तियों की प्रावधान तो हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो जब आप गणेश जी की मूर्ति लाए, चाहे घर में, परिवार में, कहीं पर भी, तो एकदम आपका मन उनसे लगाव लग जाए, आप उनके प्रति आकर्षित हो जाए, ऐसी आकर्षित मूर्ति ही आपको स्थापना करनी चाहिए। तो आइए अब हम समझ लेते हैं साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब है। लेकिन देखिए, उसके पूर्व काफी लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले भी गणेश जी को लेकर के आते हैं। तो साल 2025 में शनिवार 23 अगस्त 2025 को अमावस्या रहेगी, तो इस दिन आप गणेश जी को न लाएं तो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके बाद प्रतिपदा यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि रविवार 24 अगस्त 2025 को अगर आप गणेश जी को अपने घर में लाते हैं तो उसके लिए शुभ समय रहेगा रविवार 24 अगस्त 2025 को सुबह के 9:11 से दोपहर के 12:30 और दोपहर में 2 से 3। इसके बाद सोमवार को अगर आप गणेश जी को लाना चाहें यानी 25 अगस्त 2025 को, तो सुबह 9:30 से 10:30, 11:47 से 12:31 और दोपहर के 3:13 से शाम के 6 बजे तक। इसके बाद मंगलवार 26 अगस्त 2025 को अगर आप गणेश जी को लाना चाहें तो उसके लिए शुभ समय रहेगा सुबह में 9:18 से दोपहर के 1:30। ध्यान दीजिएगा, भले ही मंगलवार है लेकिन वार का कोई दोष नहीं है। हम अमंगल को दूर करने के लिए ही गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं साल 2025 में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व कब रहेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 अगस्त 2025 को दोपहर के 1:54 और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 27 अगस्त 2025 को दोपहर के 3:24। तो जैसे आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में मुद्गल पुराण, गणेश पुराण में इस बात का आदेश है कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ है। तो साल 2025 में यह गणेश जी की स्थापना का शुभ पर्व रहेगा। विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश जी का वार यानी बुधवार 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल, यह वो समय है जब गणेश जी का जन्म हुआ था। तो सुबह के 11:05 से दोपहर के 1:31 के बीच में इसी मध्याह्न काल में ही आप गणेश जी की स्थापना करिएगा। काफ़ी लोग कहेंगे भद्रा है, भद्रा इसमें कोई मान्य नहीं है, आप इसी समय गणेश जी की स्थापना करिए। अब देखिए, काफ़ी लोग पंडाल में मैं देखता हूँ किसी किसी के यहाँ तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक जो बड़ी प्रतिमा वह नहीं आती। पता नहीं क्या वो लोग धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आप अपने घर में भी प्रतिमा को स्थापित करें, ठीक है, जो दर्शन मूर्ति होती है, बड़ी मूर्ति है, वो आप शाम में, रात में कभी भी लाएं। लेकिन जो मेन मूर्ति है जिसकी प्रतिदिन पूजा होती है वह तो आपको सुबह इसी यानी मध्याह्न काल में ही गणेश जी को लाना है और इसी समय आपको विधि विधान से गणेश जी की पूजा करनी है। तो गणेश चतुर्थी को आपने गणेश जी को लेकर के आ गए और इन 11 दिनों में आपको क्या करना है मैंने वो आपको पूर्व में बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं जितना महत्व गणेश जी की स्थापना का है उतना ही महत्व गणेश जी के अच्छे दिन में विसर्जन का है। अब यहाँ मैं अच्छे दिन का मतलब है कि भगवान गणेश जी का विसर्जन जो होता है वह अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14 तिथि को ही होनी चाहिए। अब कभी कभी कोई तिथि एक आधी टूट जाती है तो 11 की जगह 10 दिन हो जाते हैं, कभी बढ़ जाती है तो 11 की जगह 12 दिन। लेकिन चाहे वह
11 दिन हो, 12 दिन हो, 10 दिन हो, ये इसको आपको चिंता नहीं करनी है। आपको विसर्जन सिर्फ और सिर्फ अनंत चतुर्दशी को दिन ही करना है। मैं कई जगह देखता हूँ लोग तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, क्यों भाई? गणेश जी आपको कोई कष्ट दे रहे हैं? अगर आप उनकी 11 दिन सेवा नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन कर करके मतलब हम भगवान पर किस प्रकार का एहसान कर रहे हैं? क्या भगवान हमको कष्ट थोड़ी दे रहे हैं? गणेश जी को घर में लाए हैं तो क्यों उनके 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन सेवा, 9 दिन? भाई कोई ऐसा अनिष्ट कार्य हो गया, कोई ऐसी परिस्थिति हो गई तो बात अलग है, लेकिन चतुर्थी को स्थापना की है तो अनंत चतुर्दशी को ही उनका विसर्जन होना चाहिए। तो साल 2025 में यह अनंत चतुर्दशी कब हम समझते हैं, वह रहेगा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शनिवार 6 सितंबर 2025, और इस दिन गणेश जी को विसर्जन का समय है सुबह 8:01 से 9:03, दोपहर के 11:45 से 12:30 बजे, अपराह्न 3:13 से 4:15। अब देखो, आपको विसर्जन शाम में करना है, रात में भी करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अभी मैंने मुहूर्त बताया ना, इस समय आप मूर्ति को हटा लीजिए कम से कम, है ना, तो फिर बाद में आप विसर्जन कभी भी कर सकते। तो यह था साल 2025 में श्री गणेश चतुर्थी से संबंधित शास्त्रीय नियम, व्रत, पूजा आपको कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपके मन में भी गणेश चतुर्थी, गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन, पूजा पद्धति, इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप गणेश जी को अपना प्राण मानते हैं तो कमेंट में श्री गणेशाय नमः या गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा।